नमः। आइए आज हम शेमुषी द्वितीयो भागः दशम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के अंतर्गत चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे। चतुर्थः पाठः शिशुलालनम। चौथा पाठ शिशु का प्रेम अथवा शिशु का स्नेह। सबसे पहले इसका भाव देखते हैं। समरी ऑफ द लेसन। कुंदमाला के लेखक दिंगनाथ ने प्रस्तुत नाटक में राम कथा के करुण अवसाद भरे उत्तरार्ध की नाटकीय संभावनाओं को मौलिकता से साकार किया है। इसी कथानक पर प्रसिद्ध नाटककार भवभूति का उत्तर रामचरितम भी आश्रित है। कुंदमाला के 6 अंकों का दृश्य विधान वाल्मीकि तपोवन के परिसर में ही केंद्रित है। प्रस्तुत नाटकांश 5म अंक से संपादित कर संकलित किया गया है। लव और कुश से मिलने पर राम के हृदय में उनसे आलिंगन की लालसा होती है। उनके स्पर्श सुख से अभिभूत हो राम उन्हें अपने सिंहासन पर अपनी गोद में बिठाकर लाड करते हैं। इसी भाव का इस पाठ में अवतरण किया गया है। तो आइए देखते हैं पाठ। चतुर्थः पाठ शिशुलालनम। चौथा पाठ शिशु का स्नेह, शिशु का प्रेम। प्रस्तुतोऽयं पाठः दिङ्नाग विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थः कुंदमाला इत्यतः 5माङ्कात् संपादनं कृत्वा संकलितोऽस्ति। यह पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के 5म अंक से संपादित कर लिया गया है। अत्र नाटकांशे राम स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहयितुम् इच्छति, किंतु उभावपि सविनयं तम निवारयतः। इस नाटकांश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अतिशालीनता पूर्वक मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ रामः उभयो रूप लावण्यं दृष्ट्वा मुग्धा सन स्वाक्रोडे गृह्णाति। सिंहासनारूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठेस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारि वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। यहाँ से पाठ शुरू होता है। सिंहासनस्थः रामः। सिंहासन पर बैठे हुए राम ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। फिर विदूषक के द्वारा दिखाए गए सन्मार्ग वाले तापसी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक ने कहा इत आर्यौ। इतः आर्यो। विदूषक ने कहा यहाँ से आर्य। कुशलवौ। कुश और लव कहते हैं रामम उपसृत्य प्रणम्य च। राम के पास जाकर और प्रणाम करके आपे कुशलम महाराजस्य। क्या महाराज जी कुशल हैं? राम जी कहते हैं युष्मद् दर्शनात् कुशलमिव। युष्मद्
दर्शनाथ, आप दोनों के दर्शन से कुशलमियो, कुशल के समान है, कुशल हैं। किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, कहा क्या हम यहाँ आपके कुशल प्रश्न के पात्र ही हैं। न पुनरतिथ जन समुचितस्य कंथाश्लेषस्य, न पुनः अतिथ जन समुचितस्य, अतिथ जन के योग्य गले लगने का नहीं। परिसवज्य, आलिंगन करके, एक दूसरे को प्रेम करके, अहो अरे हृदयग्राही स्पर्श, हृदयग्राही स्पर्श, हृदय अपने हृदय से लगा लेते हैं। उसके बाद आसन, आसनार्धमुपवेशयति, उसके बाद आधे आसन पर बैठाते हैं, आधे आसन पर बैठाते हैं। उभौ, बैठने को कहते हैं, अर्थात आधा आसन छोड़ देते हैं अपने लिए, आधा बैठाते हैं। उभौ, दोनों, लव और कुश। राजासनम खल्वेतत ना युक्त मध्यासितुम, दोनों ने कहा कि खलु एतत राजा आसनम, निश्चय ही यह राजा का आसन है, निश्चय ही यह राजा का आसन है। सभ्य ना युक्त मध्यासितम, ये हमारे बैठने योग्य नहीं है, ये हमारे बैठने योग्य नहीं है। राम, राम कहते हैं सभ्यवधानं चारित्रलोपाय, चरित्र लोभ के लिए रुकावट ना हो, चरित्र लोभ के लिए रुकावट, सभ्यवधानम, अवधान ना हो, रुकावट ना हो। तस्मादंक व्यवहित मध्यास्य, तस्मादंक व्यवहित मध्यास्यताम सिंहासनम, व्यवहितम अधि आस्यताम सिंहासनम, इसलिए गोदी में बैठिए। सिंहासन बाधा पहुंचा रहा है तो गोदी में बैठ जाइए आप, आराम कह रहे हैं। अंकम अंकम उपवेशयति, अंकम उपवेशयति, अपनी गोदी में बैठा लेते हैं। उभौ, दोनों कह रहे हैं अनिच्छाम नाटयतः, अनिच्छा प्रकट करते हुए नाटक करते हैं। राजन, अनिच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं, हे राजन, अलमति दाक्षिण्येन, अत्यधिक कुशलता ना करें, अत्यधिक कुशलता ना करें। राम कहते हैं अलमति शालीनतया, राम जी अतिशालीनता से कहते हैं बस करो, अतिशालीनता से बस करो। भावति शिशुजनो वयोनुरोधात्, गुणमहतामपि लालनीय एव, व्रजत हिम करोपि बालभावात्, पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वं, पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वं। भावत शिशुजनों, आइए सबसे पहले इसका अन्वय करते हैं। गुणमहताम अपि वयः अनुरोधात् शिशुजनः लालनीय एव भवति, बालभावात् हिमकरः अपि पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वं व्रजति। देखिए
गुणमहताम अपि, गुण गुणी महान लोगों के लिए भी, जो बहुत गुणवान हैं उनके लिए भी, वयः अनुरोधात्, छोटी उम्र के कारण, शिशुजनः लालनीय एव भवति, बच्चा शिशु लालनीय होता है, प्यार के योग्य होता है, स्नेह की योग्यता। कहने का भाव यह हुआ कि गुणी महान लोगों के लिए भी छोटे उम्र के कारण बच्चा लालन के योग्य होता है। बाल भावात हिमकरः अपि, चंद्रमा बाल भाव के कारण ही पशुपति मस्तक केत कच्छदत्वं व्रजति, शिव जी के मस्तक पर केतकी से निर्मित चूड़ा की भांति सुशोभित होता है। कहने का मतलब हुआ कि चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शिव जी के मस्तक पर केतकी के फूल से बने हुए चूड़ा की भांति सुशोभित होता है। राम कहते हैं, एष भवतोः सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। राम जी कहते हैं कि आपके सौंदर्य को देखने से, ऐसा भवतोः, यह आप दोनों, भवतोः आप दोनों के, सौंदर्यम सौंदर्य, अवलोक जनितेन सौंदर्य को देखने से उत्पन्न, कौतूहलेन कौतूहल से परीक्षा में पूछता हूँ। राम जी कह रहे हैं कि आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल से यह पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रमयोः को वा भवतोर वंशस्य करता। का क्षत्रिय कुल में उत्पन्न पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा आप दोनों के वंश के कर्ता कौन है? सूर्य हैं अथवा चंद्रमा। लवः, लव कहते हैं भगवन सहस्त्र दीधीति ही। लव जी, लव कह रहे हैं भगवान सूर्य, भगवान सूर्य। रामः, राम कहते हैं कथमस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ, कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ। राम कहते हैं कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए। विदूषकः, विदूषक ने कहा किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, किम द्वयोः अपि एकम एव प्रतिवचनम, क्या दोनों का उत्तर भी एक ही है? लवः, लव ने कहा भ्रातरावाम सोदर्यो, भ्रातरौ आवाम सोदर्यो। लव ने कहा हम दोनों सगे भाई हैं, सोदर्यो सहोदरो, हम दोनों सगे भाई हैं। रामः, राम कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः। राम जी कह रहे हैं कि शरीर की बनावट तो दोनों की एक समान है, समरूप हैं देखने में। वैसस्तु किंचित अनंतरम, और आयु में भी कोई अंतर नहीं है, आयु का तो कुछ अंतर नहीं है। तो लवः, लव कहते हैं आवाम यमलौ। लव जी कह रहे हैं कि हम दोनों ट्विंस हैं, जुड़वा हैं, हम दोनों जुड़वा हैं, ट्विंस हैं। रामः संप्रति युज्यते, अब ठीक है। राम ने कहा अब ठीक है। किम नामधेयम, तुम दोनों का क्या नाम है? लवः आरस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि।
आर्यस्य वंदनायाम, षष्ठी आर्यस्य, आर की, वंदनायाम सप्तमी एक वचन, वंदना में, लव ऐसा स्वयं को सुनाता हूँ, इत आत्मानम श्रावयामि, आर की वंदना में मैं लव ऐसा स्वयं को सुनाता हूँ, कुछ निर्देश्य, कुछ के तरफ इशारा करते हुए, आरोप गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी गुरु चरण की वंदना में, कुशः, कुछ करें, अहमपि कुछ इत्यात्मानं श्रावयामि, कुछ करें कि मैं भी कुछ इस प्रकार स्वयं को सुनाता हूँ। राम अहो उदात्तरम समुदाचार, राम ने कहा अरे अत्यंत रमणीय शिष्टाचार है। किम नामधेयो भवतोर गुरु, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है, आप दोनों के गुरु कौन है। लवः ननु भगवान वाल्मीकि, ननु निश्चय ही भगवान वाल्मीकि, लो जी कह रहे हैं निश्चय ही हमारे गुरु का नाम भगवान वाल्मीकि है। राम केन संबंधेन, राम जी कहते हैं किस संबंध से, आप दोनों के संबंध क्या हैं वाल्मीकि जी से। लव लवः उपनयनोपदेशेन, लव ने कहा उपनयन की दीक्षा के कारण, जनेऊ संस्कार के कारण। राम अहमत्र भवतो जनकम नाम तो बेरी तुमिच्छामि, राम जी कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। अहम अत्र भवतो, मैं यहाँ आप दोनों के जनकम नाम तो, पिताजी के नाम को वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। लवः ना ही जानाम्यस्य नामधेयम्, ना ही जानामि अस्य नामधेयम्, मैं पिता का नाम नहीं जानता हूँ। मैं जाना ना ही नहीं जानता हूँ, ही निश्चय ही, मैं निश्चय ही पिता का नाम इनका अथवा इनका नाम नहीं जानता हूँ। ना कश्चित् दशमिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, ना कोई इस तपोवन में उनका नाम व्यवहार में लाता है। कहा कि इस तपोवन में उसका नाम कोई व्यवहार में भी नहीं लाता है। राम जी कहते अहो महात्म्यम, राम जी कह रहे हैं अरे बड़े महान हो, बड़ी महानता है। कुशः जानाम्यहम तस्य नामधेयम, कुछ जी कह रहे हैं जानामि अहम तस्य नाम, जानता हूँ अहम मैं, तस्य उनके नाम को, मैं उनका नाम जानता हूँ। कुछ जी कह रहे हैं राम कथ्यताम, राम जी कह रहे हैं कहिए, कह दीजिए। कुशः निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोशो नाम, कुछ जी कह रहे हैं कि निर्दयी, उनका नाम निर्दयी है। राम जी कह रहे हैं वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, का मित्र, वयस्क का मतलब हुआ मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, निश्चय ही अनोखा नाम है, अपूर्व नाम है। राम जी कह रहे हैं निश्चय ही मित्र, निश्चय ही अपूर्व अथवा अनोखा नाम है। विदूषक, विदूषक कह रहे हैं विचिंत, कुछ सोच करके, एवं तावत पृक्षा, एवं तावत पृक्षा में, ऐसा है तो पूछता हूँ। विदूषक जी थोड़ा सोच करके, ऐसा है एवं ठीक है, तावत तब पृक्षा पूछता हूँ। निरनुक्रोश इत का
एवं भणति। निरनक्रोश मतलब निर्दयी, इस प्रकार कौन कहता है, बोलता है। निर्दयी इस प्रकार कौन बोलता है, कौन कहता है। कुशः अम्बा, कुश जी कह रहे हैं अम्बा माता जी कहती हैं निर्दयी। विदूषकः किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्तथा। विदूषक जी कह रहे हैं क्या गुस्से में कहती हैं, क्रोधित हुई ऐसा कहती हैं, जब क्रोध में होती हैं तब कहती हैं, अथवा उत प्रकृतिस्तथा, अथवा सामान्य रूप से। कुशा कुछ जी करें यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंची दविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षपति। कुछ जी कह रहे हैं कि यदि हम दोनों, यदि आवयो, यदि हम दोनों बाल भाव जनितम, बाल स्वभाव से किंचित अभिनयम पश्यति, कुछ अभिनय देखती हैं, कुछ गलत देखती हैं। यदि हम दोनों के बाल स्वभाव के कारण कुछ अभिनय, कुछ गलत देखती हैं, तो निरनक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम इति, तो निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो, ऐसा डांटती हैं। यह यदि हम दोनों बाल स्वभाव के कारण कभी कभी लड़ जाते हैं आपस में, तो निर्दयी कहती हैं निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो, दुष्टता मत करो, ऐसा कह के डांटती हैं। विदूषक, विदूषक कहते हैं एतयोर यदि पितुर निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भत्सयति निर्भत्सयति निर्भत्सयति। दूषक कहते हैं कि यदि इन दोनों को पिता का नाम निर्दयी है, यत इन दोनों के पिता का निर्दयी है, तो इन दोनों की माता तेन अवमानिता, उनके द्वारा अवमानित, निर्वासिता एतेन निकाली हुई, एतेन वचनेन दारको निर्भर्सयति, इस वचन से दोनों पुत्रों को धमकाती हैं। विदूषक ने कहा यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी है, तो इन दोनों की माता उसके द्वारा अपमानित हो निर्वासित हुई है। इस वचन से दोनों पुत्रों को धमकाती हैं, डांटती हैं, फटकारती हैं। रामः स्वगतम धिंगमामेवं भूतम, राम जी अपने आप में कहते हैं स्वगतम, अपने आप में, धिंगमाम एवं भूतम, इस प्रकार मुझे धिक्कार है, धिंगमाम मुझे धिक्कार, एवं भूतम इस प्रकार से। सा तपस्विनी मृतकृते नापराधेन स्वापत्यमेवं मन्युगर्भैः रक्षरैर्निर्भत्सयति। राम जी ने अपने आप में कहा मुझे धिक्कार है, वह तपस्विनी मेरे के अपराध से, मत कृतेन अपराधेन, मेरे के अपराध से अपने संतान को ऐसे क्रोध से भरे अक्षरों से धमकाती है, फटकारती है। सा वाष्पमवलोकयति, अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखते हैं। राम जी आंखों में आंसू भर करके देखते हैं। रामः
अत दीर्घः प्रवासोऽयं दारुणश्च। अति दीर्घः प्रवासोऽयं दारुणस्य, राम कहते हैं यह प्रवास बहुत लंबा और कठोर है। अति दीर्घ, बहुत लंबा है। प्रवासोऽयं, यह प्रवास, प्रवासः अयं दारुणः च। राम जी कह रहे हैं कि यह प्रवास बहुत लंबा और कठोर है। विदूषक मवलोक्य जानन्तिकम, विदूषक को देख करके, विदूषक को देख करके कहते हैं कुतूहलेनाविष्टो मातरमनयोर्नाम तो वेदी तुमिच्छामि। कुतूहलेन आविष्टो, कौतूहलवश, मातरम अनयोर नाम तो, इनके माता का नाम वेद तुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। कौतूहलवश इनके माता का नाम जानना चाहता हूँ। ना युक्तम चा स्त्रीगत मनयोक्तुम विशेषतस्तपोवने, स्त्रियों के लिए उचित नहीं है। ना युक्तम चा स्त्रीगतम अनुयोक्तम, स्त्रियों के लिए उचित नहीं है विशेष तपोवनम, विशेषकर तपोवन, विशेषकर तपोवन में स्त्रियों के लिए उचित नहीं है। ततः कोत्राभ्युपायः, तो यहाँ क्या उपाय है? कहा अत्र अभि उपायः, तो यहाँ क्या उपाय है? विदूषकः जनान्तिकम, संकेत करके, विदूषक ने संकेत करके, अहम पुनः पृच्छामि, अहम मैं पुनः फिर पूछता हूँ, दोबारा पूछता हूँ। प्रकाशम, प्रकाश करिए, प्रकट हो। किम नाम धेया युवयोर जननी, विदूषक कह रहे हैं कि तुम दोनों की माता का क्या नाम है? लवः तस्याः द्वयी नामनी, तस्याः षष्ठी और पंचमी विभक्ति एक वचन है, उनके दो नाम हैं। लव जी कह रहे हैं कि हमारी माता के दो नाम हैं। विदूषकः कथम्यो, कथम इव, या कैसे? लवः तपोवनवासिनो देवीति नाम्नाह्वयन्ति भगवान वाल्मीकिर्वधूरिति। लव जी कह रहे हैं कि जो तपोवन के वासी हैं वे देवी नाम से पुकारते हैं और भगवान वाल्मीकि वधू नाम से बुलाते हैं। तपोवनवासी लोग देवी नाम से पुकारते हैं, भगवान वाल्मीकि वधू नाम से। राम अपिचा इतस्तावद वयस्य, राम जी कह रहे हैं कि मित्र, तो इधर से भी अपि चा इतस्तावत वयस्य, वयस्य मीन्स मित्र, तब तक इधर से भी मुहूर्त मात्रम, क्षण भर, कहा कि क्षण भर इधर से भी मित्र, क्षण भर इधर से भी। विदूषकः, विदूषक ने कहा उपस्थित, पास जाकर के, विदूषक राम के पास जाकर कहता है आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दें, आपकी क्या आज्ञा है, आपका क्या आदेश है? रामः अपि कुमारयो अरणयोरस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुम्ब वृत्तान्तः। राम कह रहे हैं कि
क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का वृतांत सर्वथा एक समान है? अपि, जहाँ पर वाक्य में पहले अपि लग जाता है वहाँ पर प्रश्नवाचक बन जाता है। तो राम जी कह रहे हैं कि क्या इन दोनों कुमारों का और हमारे परिवार का वृतांत सर्वथा एक समान ही है? नेपथ्ये, नेपथ्य में पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे से इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थं न विधीयते। इयति वेला संजाता, इतना समय हो गया। रामायण गानस्य नियोगः किमर्थं न विधीयते, रामायण गान का कार्य किस लिए नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? राम जी कह रहे हैं कि इतना समय बीत गया, रामायण की कथा क्यों नहीं हो रही है? उभव, लव और कुश दोनों बोलते हैं, राजन उपाध्याय दूतोष्मान त्वरयति, कहा हे राजन गुरु का दूत हमें जल्दी कर रहा है। उपाध्याय दूतो दूतः अस्मान त्वरयति, गुरु का दूत हमें जल्दी कर रहा है। रामः मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोगः, राम जी कह रहे हैं कि मया अपि, मेरे द्वारा भी, सम्माननीय एवं मुनि नियोगः, मुनि का कार्य सम्माननीय है। राम जी कह रहे हैं मेरे द्वारा भी मुनि का कार्य सम्माननीय है। तथा ही, क्योंकि बड़ा अच्छा श्लोक है ये, शिखरणी छंद में है। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमती, कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहन नाभस्य नियतं, कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं, कथा चेया श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं, पुनात् श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः, पुनात् श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। श्लोक दोबारा देख लीजिए, बीच में रुकावट हो गई थी। भवन्तौ गायन्तौ, भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर् गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमती, गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमती, कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं, कथा चेया श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं, पुनात् श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः, पुनात् श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। आइए इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय, भवन्तौ गायन्तौ पुराणो व्रतनिधिः कविः अपि वसुमतीं प्रथमम् अवतीर्णः, गिराम् अयं सन्दर्भः सरसिरुः नाभस्य च इयं श्लाघ्यः, कथा सह च अयं परिकरः नियतं श्रोतारं पुनात् रमयति च। भवन्तौ गायन्तौ,
आप दोनों गाने वाले हैं। आप दोनों कौन? लव और कुश। भवन्तौ गायन्तौ। और पुराणो व्रतनिधि तपो निधि पुराण मुनि कवि अप बसमतीम प्रथमम। वाल्मीकि कवि हैं। कहा आप दोनों अर्थात लव और कुश गाने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि कवि हैं। और बसमतीम प्रथमम अवतीर्ण, धरती पर पृथ्वी पर प्रथम बार अवतरित। अवतीर्ण गिराम अयम संदर्भ। अवतरित स्फुटवाणी का यह संदर्भ अर्थात काव्य है। सरिसुरु नाभस्य, और यह प्रशंसनीय कथा, श्लाघ्या कथा। ये प्रशंसनीय कथा कमलनाभ विष्णु से संबंध है। साचा अयम परिकरः, वह और यह पारिवारिक जन। नियतम श्रोतारम पुनातरमच, निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाला है। कहने का भाव हुआ कि आप दोनों लवकुश गाने वाले हैं। तपोनिधि पुराण मुनि वाल्मीकि इसके लेखक हैं, इसके कवि हैं, इसके रचनाकार हैं। पृथ्वी पर पहली बार अवतरित स्फुटवाणी का यह काव्य और यह प्रशंसनीय कथा भगवान विष्णु से संबंध है। और वह पारिवारिक जन निश्चय ही श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करने वाले हैं। इस प्रकार वयस्य अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः। मित्र, वयस्य का हे मित्र, मनुष्यों का सरस्वती का अवतार यह अपूर्व है, यह अनोखा है। वयस्य अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वती अवतारः। का मित्र, मनुष्यों का सरस्वती का अवतार यह अनोखा है, अपूर्व है। तदहं सुहृज्जन साधारणं श्रोतुमिच्छामि। तो मैं जो सुहृद जन हैं, सुहृद जन साधारण को सुनाना चाहता हूँ। जो हमारे मित्र हैं उनको सुनाना चाहता हूँ। सन्निधीयन्तां सभासदः, सभासद समीप आओ। सन्निधि यन्ताम सभासदा, का हे सभासद पास में आ जाओ। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्र, का लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। प्रेष्यताम भेज दीजिए, अस्मद अंतिकम हमारे पास सौमित्र ही, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दीजिए। अहमप्येत योश्चिरासन परिखेदम विहरणं कृत्वा अपनयामि। अहम अपि एतयोः चिरासन परिखेदम, मैं इन दोनों का चिरासन का दुख, जो परिखेद है, जो दुख है, विहरणं कृत्वा अपनयामि, दूर करके लाता हूँ। कहा सभासद आप लोग हमारे पास आ जाओ, लक्ष्मण को हमारे पास भेज दो। मैं इन दोनों का जो चिरासन दुख है दूर करके इनको लाता हूँ। इत निष्क्रांता सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। इत्यरम नमो नमः। अभ्यास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।